दिल्ली का जो इंप्रेशन मैंने देखा था टीवी पे कहीं पे भी बिल्कुल वैसा नहीं है। मैंने सोचा था भाई आम आदमी बहुत अच्छा काम कर रही है, सब जगह सफाई जा रहा वहाँ महक रहा है, जहाँ जा रहा वहीं बस महक आ रही है। अच्छा तो हमारा पटना है भाई, ये सब नहीं है बट कम से कम साफ सफाई तो है। मानने के सिवा कुछ नहीं किया केजरीवाल नहीं है, नटवर लाल है, नटवर लाल। दिल्ली को ठगा 10 साल। 2100 रुपया महिला सम्मान तब आपका कहाँ गया था सर, जब आप स्वाति मलिवाल पे असॉल्ट करवाए थे अपने ही घर में। 78,800 करोड़ का दिल्ली का बजट है, 2100 रुपया देते हैं तो हमारा दिल्ली का 40% बजट सिर्फ एक महीना का पैसा देने में चला जाएगा। केजरीवाल ने काम अच्छे किए। चचा झूठ बोल रहे हैं कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल तो कहते हैं कि हम एलजी काम नहीं करने देते, तो वो काम कैसे कर लिए? दिल्ली की जनता वो केजरीवाल के साथ है, वो उसको चौथी बार भी सीएम बनाएगी। सोच रहा केजरीवाल को लाने का। और दिल महिलाओं की बात जो कर रहे हैं, जब एक राज्यसभा मेंबर महिला होकर के केजरीवाल के घर में सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की सड़कों पे महिला कहां से सुरक्षित रख देंगे केजरीवाल जैसे आतंकवादी निगम पार्षद इन्होंने पाल रखे थे, जो पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जो भजनपुरा में दंगे करा रहे थे। क्या नाम है जी आपका? श्यामानंद पांडे, बिहार घर है, एक बिहारी करोड़ रुपए भारी। दिल्ली में कब से हैं? दिल्ली में 40 साल होने जा रहा। 40 साल? हाँ, मैं मेट्रो बनाया दिल्ली में, पॉल्यूशन मुक्त में मेट्रो बनाया 2007 में हम लोग था। अभी दिल्ली का हाल कैसा है? अभी सर सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन? हाँ। क्या कहेंगे दिल्ली का हाल क्या है? जाते हैं उनके पास। सर बोल सकते हैं आप भी। नहीं बताइए क्या? सत्ता परिवर्तन होगा दिल्ली में। क्यों चाहिए सत्ता परिवर्तन, क्यों चाहिए? अरे क्योंकि झूठों की सरकार 10 साल बन गई है। केजरीवाल नहीं, नटवर लाल था। सबको समझ में आ गया दिल्ली के आदमी को। केजरीवाल ने तो इतना अच्छा काम किया लोगों के लिए, 2100 रुपए दे रहे हैं और अभी पुजारियों के लिए सैलरी देने की बात की है उन्होंने। अब ये इतना दिन के बाद पुजारी लोग का सैलरी का पता चला उसको? पहले नहीं मालूम था कि हिंदुओं को, पुजारियों को। भाजपा का है नहीं अपना मैनिफेस्टो में डाल दिया फिर? भाजपा यहाँ सरकार है कि मैनिफेस्टो में डालेगा। आप तो लड़ रही है भाजपा ना। मीडिया वाला गलत रिपोर्ट बताती है, जाकर सर्वे करिए। तो भाजपा लड़ रही है ना। आज सर्वे करिए, अंग्रेज जमाने का पहाड़गंज में 1 को शौचालय मिलेगा। अंग्रेज जमाने का बना हुआ अभी भी प्राप्त हो जाएगा। जाइएगा ना तो सर में कपार फट जाएगा। ऐसा केजरीवाल, आप लोग मीडिया वाला जाकर सर्च करिए क्या बनाया केजरीवाल। केजरीवाल अच्छी सरकार नहीं है, झाड़ू मारने के सिवा कुछ नहीं किया केजरीवाल। यही इसका बाप था अन्ना हजारे, ये बोला था लोकपाल बिल। केजरीवाल का बाप थोड़ी था, वही गुरु था, तो गुरु मतलब बाप हुआ। ये बोला लोकपाल बिल पास करेंगे, दिल्ली को सड़क बनाएंगे। ये नरक बना करके दिल्ली में रख दिया। झाड़ू के मारने के सिवा दिल्ली में किया क्या केजरीवाल, ये बताइए आप। उन्होंने कहा लंदन जैसी सड़कें बना दी, यमुना साफ कर दी, इतना तो देख रहे हैं आप। अरे केजरीवाल नहीं है, नटवर लाल है, नटवर लाल। दिल्ली को ठगा 10 साल। अब सत्ता परिवर्तन अवश्य हो जाएगा, एकदम जरूरी है सत्ता परिवर्तन करने के लिए। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन जरूरी है क्या? बिल्कुल। क्यों? देखिए बात क्या है कि दिल्ली में केजरीवाल ने किया क्या है, क्या किया है सर? काम तो गिनवाते हैं केजरीवाल जी खड़े होकर। तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। हम तो उन्हीं की जबान बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा, जो कि हम ये काम किए हैं, वो हम आपसे पूछ रहे हैं। अब आप बताइए किया कि नहीं किया। तो फिर वही झूठ बोल रहे हैं फिर। क्योंकि देखिए ऑड डे में वो बोलते हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करने देता है, इवेंट डे में बोलते हैं कि भाई मतलब मैंने बहुत काम किया दिल्ली में। तो सर ये दोहरा रवैया क्यों है? आज अगर समझ लीजिए, अगर आपने काम किया होता सही मायने में, तो जैसे 2024 में इलेक्शन हुए थे, लोग आम चुनाव हुए थे, हमने एक मत होकर मोदी जी को वोट दिया और 240 सीटें आई उनको, ठीक है। अगर ऐसा ही रहता ना तो यहाँ पे फ्री का रेवड़ी नहीं बांटना पड़ता केजरीवाल को कि भाई वो फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए आज क्या क्या नहीं बोलना पड़ रहा है उनको। मैंने 200 यूनिट पानी, बिजली, ये सब तो फ्री है ही। साथ में अभी देखिए 18,000 रुपये महीने देंगे ग्रंथिस को, फिर पुजारी को। उसके बाद में अभी ऑटो लोग के लिए क्या क्या लाए, 2100 रुपये महिला सम्मान तब आपका कहाँ गया था सर, जब आप स्वाति मलिवाल पे असॉल्ट करवाए थे अपने ही घर में। आज उनके ऊपर में कोई असर भी नहीं पड़ा। केजरीवाल की जो स्कीमें हैं 2100 रुपया और पुजारियों की सैलरी देने की जो बात चली, क्या ये फर्जी स्कीमें हैं उनकी? 78,800 करोड़ का दिल्ली का बजट है। महिला सम्मान में जो एक महीने का, अगर हम देख लेना कि एक महीना अगर जीत भी जाते हैं और अगर 2100 रुपया देते हैं तो हमारा दिल्ली का 40% बजट सिर्फ एक महीना का पैसा देने में चला जाएगा। तो सर कहाँ से देंगे? ये छलावा नहीं है तो क्या है? और जो जिसको दे रहे थे, क्या बोलते हैं, मौलाना को, तो 17 महीने का सैलरी उनको अभी तक दिया नहीं है मौलाना को।
तो अब ये बताइए ना, इन लोगों को कहाँ से देंगे। और देखिए बात करना, मुखिया जब होता है तो एक हक से, एक नज़र से सबको देखता है। जब आपने 10 साल पहले मौलाना का ये देखा था, क्या बोलते हैं, मौलाना का सैलरी बांधा था, तो आपने हिंदू क्या बोलते हैं पुजारी का क्यों नहीं बांधा, ग्रंथिस का क्यों नहीं बांधा? क्योंकि आपको बस तुष्टीकरण करना था, तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, आपको मुस्लिम का वोट चाहिए था। आज आपने 100 करोड़ तो दे दिए क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड को। आपने मंदिर को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया, या मंदिर को अपने कंट्रोल के अंडर से हटाया क्यों नहीं हटाया? लेकिन सवाल भाजपा पे भी उठ रहे हैं कि पुजारियों की सैलरी देने की बात तो आम आदमी पार्टी अब कर रही है, भाजपा अपने मैनिफेस्टो में ये क्यों नहीं डाली? चुनाव तो भाजपा भी लड़ रही है। तो सर बात है क्या कि देखिए क्या बोलते हैं, जैसे अभी क्यों करना पड़ रहा है आपको सिर्फ चुनाव से पहले? क्योंकि उनको पता है कि हम आएंगे ही नहीं। दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल को वोट नहीं देगी सर। दिल्ली में इस बार क्या है कि या तो बीजेपी आएगी या तो कांग्रेस आएगी। और मैं चाहता हूँ, मैं जब वोट देने जाऊँगा मैं बीजेपी को वोट दूंगा, इसलिए क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, तो डेवलपमेंट के कार्य अच्छे होंगे। क्या नाम है अंकल? मेरा राजकुमार है। दिल्ली में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए 25 में? 2025 चुनाव में दिल्ली में सरकार जो काम कर रहा है वो सरकार उनकी होनी चाहिए, जो भले के काम कर रहा है। कौन आपके हिसाब से भले का काम कर रहा है? मेरी बात सुनो, केजरीवाल ने काम अच्छे किए हैं। लेकिन केजरीवाल पे तो बहुत आरोप भी लग रहे हैं। आरोप तो सभी लगाते ही हैं। तो ये एक बात बताइए मेरे को, चचा झूठ बोल रहे हैं कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल तो कहते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने देते, तो वो काम कैसे कर लिया? केजरीवाल तो कहते हैं एलजी साहब हमें काम नहीं करने दिए, तो काम कर कैसे दिए वो दिल्ली में? नहीं, जो केजरीवाल ने काम किए तो आपके सामने ये जो भी काम हुए हैं, काफ़ी काम किए उसने। 5 काम क्या 2-4 काम बताइए ना, हम भी जाने। क्लिनिक किया, स्कूलों का किया, और बिजली का बिल भी किया, काफ़ी दिया, सहूलतें दी है उसने। आपका घर है यहाँ या रेंट पे रहते हैं? मैं इधर रहता हूँ, रेंट पे रहते हैं? बुराड़ी रोड पे रहता हूँ मैं, निरंकारी कॉलोनी। रेंटेड या फिर खुद का घर है? खुद का घर है। खुद का घर है, इसलिए आप कह रहे हैं काम किया, आपको बिजली का बिल 200 यूनिट नहीं देना पड़ता होगा। जो रेंट पे रहते हैं उनसे कभी पूछा है आपने? नहीं, हमने नहीं कभी किसी को पूछा नहीं। आप घर में रेंटर रखते हैं? आपके घर में रेंट पे लोग रहते हैं? नहीं रहते, नहीं रहते। क्या नाम है आपका? रमन। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? दिल्ली में देखो, जो भी केजरीवाल ने आज तक वादे किए वो उन्होंने, चाहे थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन उन्होंने पूरे किए। अभी तक जो वादे किए उसमें चाहे महिला की यात्रा हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वो सभी उसने काम किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया ना। एक मिनट, अभी आगे भी वो जो वादे कर रहा है, जैसे 18,000 रुपया बोल रहे हैं केजरीवाल जी, वो देंगे और ये वादा पूरा करेंगे। अच्छा, दिल्ली के अंदर कितना मोहल्ला क्लिनिक टाइम पे खुलता है और जरूरी दवाएं वहाँ पर उपलब्ध होती है? बताइए आप अगर कहीं गए हैं। मैं अभी तक मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं गया, लेकिन जो यहाँ की जनता बोल रही है, दिल्ली की जनता, वो केजरीवाल के साथ है। वो उसको चौथी बार भी सीएम बनाएगी और ज़्यादातर उसमें महिलाओं का सहयोग है। एक बात बताइए, मैं तो नहीं सोच रहा केजरीवाल को लाने का। और महिलाओं की बात जो कर रहे हैं, जब एक राज्यसभा मेंबर महिला होकर के केजरीवाल के घर में सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की सड़कों पे महिला कहां से सुरक्षित रख देंगे केजरीवाल जी? आप बताइए। अगर यही अमित शाह जी की पुलिस केजरीवाल के आवास में पहुंच जाए तो ये चिल्लाने लगेंगे कि संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, सीएम आवास में पुलिस पहुंच गई। आप ये बताइए, पुलिस की मौजूदगी में सीएम आवास में अगर राज्यसभा मेंबर, और वो मेंबर जो कितनी महिलाओं को न्याय दिलाने की आवाज उठाती थी, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनके हाथों में दिल्ली पुलिस सौंप दी अगर केंद्र, तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे? ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी निगम पार्षद इन्होंने पाल रखे थे, जो पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जो भजनपुरा में दंगे करा रहे थे। ऐसे ना जाने कितने ताहिर हुसैन घूमेंगे दिल्ली की सड़कों के ऊपर। हम तो खुश हैं कि भैया केंद्र के अंडर है दिल्ली पुलिस, तभी थोड़ा शांति का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। इनके हाथ में आ गया तो जगह जगह पे महिलाओं की चुन्नियां छीनी जाएंगी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल मिश्रा है भाई। मैं तो पटना से आया हूँ, ठीक है। दिल्ली कैसा लग रहा है? दिल्ली का जो इंप्रेशन मैंने देखा था टीवी पे कहीं पे भी बिल्कुल वैसा नहीं है। मैंने सोचा था भाई आम आदमी बहुत अच्छा काम कर रही है, सब जगह सफाई है। मैंने लोगों से सुन रखा था कि स्कूल में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ये वो, मैं बहुत समझता था हाँ भाई आम आदमी बहुत अच्छी सरकार है। मैं यहाँ पे आया, मैं देख रहा हूँ हर जगह पोल्यूशन, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ महक रहा है, जहाँ जा रहा हूँ वहीं बस महक आ रही है, अच्छा सुगंध कहीं आ ही नहीं रही है। सब जगह वैसी कुछ कुचा हुआ है, बिल्कुल गंदगी है, ऐसी है बस। इससे अच्छा तो हमारा पटना है भाई, ये सब नहीं है बट कम से कम साफ सफाई तो है दिल्ली से ज़्यादा। तो क्या दिल्ली में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। कौन अच्छा काम करेगा, कौन आएगा दिल्ली में? ये तो मुझे नहीं पता कौन अच्छा काम करेगा, लेकिन जो अभी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको हमें हटाना चाहिए कम से कम। कोई ऑप्शन तो दिल्ली वालों के लिए दीजिएगा। मुझे कैसे पता होगा ऑप्शन? मुझे बस ये पता है कि ये चीज़ें सही से नहीं चल रही हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं। और पटना से और लोग भी आए तो फल फ्रूट लेकर मत आए अपने रिश्तेदारों के लिए, मास्क जरूर लेकर के आए। ये भाई ने मास्क खरीद रखा है। आप पटना से आ रहे हैं, आप गुजरात से आ रहे हैं, आप दिल्ली भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं, दिल्ली में प्रवेश करने से पहले अपने रिश्तेदारों को या फल फ्रूट ना लेकर के आए, मिठाई का डब्बा ना लाए, मास्क लेकर के आए।